हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम्फी। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहला किस रीज़न की वजह से कि जो भी मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के वेज बताए हैं, आपको हर किसी में देखने की ज़रूरत नहीं किस में रिडक्शन हो रहा है, यानी कि हमें हर किसी में ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जस्ट ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। नहीं, ऑक्सीडेशन में देखने की जरूरत है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। आप बस ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए, घट रहा है या बढ़ रहा है, उससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली होता क्या? ऑक्सीडेशन नंबर होता है एक पूरा कुछ भी कंपाउंड है, उसमें एक एलिमेंट का जो एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है उस कंपाउंड के अंदर, राइट। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। कि आपका वो एक कंपाउंड है, उसमें एक एलिमेंट है, राइट, उसका एक एटम, उस एलिमेंट का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आता है आपका एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। और अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या? वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। अभी अगर ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रैब नहीं हुआ, अब होगा। पहले ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज अ नंबर असाइंड टू एन एलिमेंट विच रिप्रेजेंट द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। कोई भी एक कंपाउंड में उस एलिमेंट में का जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, ये कौन बताता है? ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलता है। तो कुछ रूल्स हैं, राइट। आपको रूल्स पता होने चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के। और रूल्स बेसिकली इसलिए बनाए क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, राइट। कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो कॉमनली एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो भी करते हैं एक या एक से ज्यादा, बट कॉमनली, मोस्ट कॉमनली वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो वो पता होने चाहिए आपको, राइट। तो कुछ जनरल रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के, जो कि आपको पता होना चाहिए, राइट। नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला रूल क्या है? द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो हाइड्रोजन होता है उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1, राइट। बट जब वो किसी मेटेलिक के साथ जुड़ रही हो, मेटेलिक हाइड्रेट बना रही हो, किसी मेटल के साथ जुड़ रही हो, राइट, लाइक हो गया सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, अगर वो इनके साथ जुड़ रही है तो वो कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी? हाइड्रोजन कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? -1, राइट। बट आपको जो एनडीए में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये जनरल वाली पता होना चाहिए जो कॉमन होती है, दैट इज +1, राइट। बट हाँ, उसकी -1 भी होती है जब वो किसी मेटल के साथ जुड़ रही हो, तो -1 होगी, राइट। ये पता होना चाहिए, बट आपको ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, टिप्स होनी चाहिए। हाइड्रोजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हाइड्रोजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1, राइट। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। क्या होती है? -2। बट और भी वेरी भी करती है, जो जनरली जो होती है वो -2। ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। ये भी पता होनी चाहिए जो और है, बट ये हमेशा ध्यान रखना है। हाइड्रोजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2। बट कभी कभी और भी होती है, जैसे आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया, सोडियम पर ऑक्साइड हो गया, H2O2, Na2O2, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है ऑक्सीजन की? -1, राइट। आपके कंपाउंड हो गए, पोटेशियम डाइऑक्साइड हो गया, रुबिडियम डाइऑक्साइड हो गया, इनमें कितनी होती है? -1/2, राइट। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में कितना हो गया? +2, और डाइऑक्सीजन फ्लोराइड में +1, राइट। बट दोबारा बोलो, पता कौन सी होनी चाहिए आपको? याद पता सारी होनी चाहिए। टिप्स पे कौन सी होनी चाहिए? -2 वाली, राइट। नेक्स्ट, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन। हेलोजन कौन से होते हैं? जो ग्रुप 17 के जो मेंबर होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1। यानी याद नहीं, बहुत आसान है, अभी बताऊंगा। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में होते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट जो भी होते हैं आपके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब की क्या होती है? +1, राइट। और द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2 के एलिमेंट जो होते हैं आपके, राइट, कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन सब की कितनी होती है? +2। अच्छा, याद रखने का एक तरीका बताता हूं। हेलोजन्स का याद कैसे रखेंगे आप? हेलोजन की वैलेंसी आप देखेंगे तो क्या होती है? लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन से शॉर्ट होते हैं। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन से शॉर्ट है, जो शॉर्ट है इलेक्ट्रॉन से, उनके में माइनस आएगा, और जो रिच है इलेक्ट्रॉन वो देना चाह रहे हैं, उनके में प्लस आएगा।
अगर आप इनकी वैलेंसी देखें, वैलेंसी के हिसाब से भी याद रख सकते हैं आप। अगर आप हेलोजेंस की वैलेंसी देखें तो कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से शॉर्ट होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो -1। इसी हिसाब से आप इनकी भी याद रखते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स की, कि जो आपके जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो स्टेबल हो जाए, Li पॉजिटिव Na पॉजिटिव, तो इनकी कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1। और जो ग्रुप 2 एलिमेंट है Be, Mg, Ca, Sr, ये सारे क्या करना चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, लूज करना चाहते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, राइट। तो इन सब की याद होनी चाहिए, बट सबसे 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 ज्यादा जरूरी किसकी, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो पता होनी चाहिए, कभी नहीं भूलना। ये भी यूज होंगी, ये भी पता होनी चाहिए, बट हाइड्रोजन की जो जनरल है वो, ऑक्सीजन की जो जनरल है वो, फ्लोरीन की जनरल ये है, फ्लोरीन के पूरे हेलोजन फैमिली की, राइट। ग्रुप 1 एलिमेंट्स की ये है और ग्रुप 2 एलिमेंट्स की ये है। नेक्स्ट रूल क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट इज 0। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट है, राइट, जैसे मैंने लिखा है एक मॉलिक्यूल लिखा है H2O2 N2, सिर्फ से सल्फर, सिर्फ जिंक, ऐसे करके कोई भी खाली एलिमेंट लिखे हैं तो इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है, 0। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये होता है एक कंपाउंड में उस एलिमेंट के एक एटम पे कितना चार्ज है। उस ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन रिवाइज करिए। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर एक कंपाउंड में उस एलिमेंट का एक एटम कितना लूज कर रहा है या गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये तो कोई कंपाउंड ही नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है। H2 इज मॉलिक्यूल, O2 इज मॉलिक्यूल, N2, S, Zn, ये S, और ये तो एटम है, जिंक एक क्या है, एटम एलिमेंट है। तो एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है किसी भी एटम का, 0। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज सेम एज द चार्ज ऑन दैट आयन। जैसे कोई आयन लिखा है, मैंने Na पॉजिटिव लिख दिया। आयंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है। Na पॉजिटिव लिख दिया, Cl नेगेटिव लिख दिया, Zn2 पॉजिटिव लिख रखा है मैंने, Fe3 पॉजिटिव लिख रखा है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहां पर Na की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा उस पे, +1। Cl पे यहाँ क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1। जिंक पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2। Fe पे कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर +3, राइट। और एक और एग्जांपल लेते हैं सल्फर। सल्फर पे कितना चार्ज, -2, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक आयन का कितना होता है, जितना उस पे चार्ज होता है, राइट। तो ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन दैट कंपाउंड और आयन। पूरे ऑक्सीडेशन, उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का अगर हम सम करें तो किसके बराबर आएगा, जो पूरे कंपाउंड पे जितना चार्ज होता है, राइट। अभी क्वेश्चंस करेंगे, हर एक स्टेप आराम से समझ आएगा, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे, राइट। बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत आसानी से समझना। और वीडियो रोक के अगर मैं 3-4 करवा दूं, सारे करवाऊंगा, बट अगर आपको 3-4 से थोड़ा ग्रैब होने लगे तो खुद भी प्रैक्टिस करना, राइट। जैसे पहला है मेरे पास SO3, राइट। तो इसमें SO3 मेरे पास एक कंपाउंड है, इसमें मेरे को किसकी निकालनी है, सल्फर की, राइट। मैंने जिन जिनकी अंडरलाइन कर रखी है सब में उसी की निकालनी है। तो SO3 कैसे निकालेंगे, जिसकी निकालनी है हमें उसको हम क्या ले लेंगे, X। जैसे मैं सल्फर की निकाली, मैंने उसकी क्या ले ली, X प्लस ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन की बताई थी मैंने, कितनी होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। और यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन की कितनी होगी, एक ऑक्सीजन की -2, तो 3 ऑक्सीजन की -6। उसके बाद कुछ नहीं है, S की X ले ली, क्योंकि इसकी निकालनी है, जिसकी निकालनी होती है हम उसको X लेते हैं। और ऑक्सीजन की में पता ही है, जनरल रूल्स पढ़े हमने, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 3 ऑक्सीजन की -6 इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं, ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे, ओवरऑल चार्ज तो कुछ है ही नहीं, ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। कितना आ जाएगा, X -6 इज इक्वल्स टू 0, तो X इज इक्वल्स टू +6। यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +6। ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट ऊपर लिखी जाती है, राइट। इसी हिसाब से CO2 की करते हैं। X लेंगे CO2 में C को, X प्लस
एक ऑक्सीजन की -2, तो 2 ऑक्सीजन की कितनी हो गई? -4। -4 इज इक्वल्स टू 0, तो x -4 इज इक्वल्स टू 0, x कितनी आ गई? +4। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर? +4। हम निकालते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड में V की। कैसे लिखेंगे? अच्छा यहाँ पे V2 है तो हम x ना लिख के क्या लिखेंगे? 2x, क्योंकि भाई यहां तो सल्फर 1 था तो x लिखा, यहां पे कार्बन 1 था x लिखा, बट यहां पे V कितने जिसकी निकालनी है? 2, तो 2x प्लस एक ऑक्सीजन की होती है -2, तो 5 ऑक्सीजन की कितनी होगी? -10, और ओवरऑल चार्ज तो इस पे भी कुछ नहीं है, 0। कितनी होगी? 2x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10/2, दैट इज +5। तो वैनेडियम की कितनी आई? +5। अच्छा याद रखिएगा ये V2 की नहीं, ये अकेले V की है, क्योंकि x निकाला है मैंने, 2x नहीं निकाला। जो मैं ऊपर लिखूंगा वो एक एटम की होगी। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या बताया मैंने, क्या होता है? एक एटम का। तो ये V2 की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये सिर्फ V की है, राइट? सिर्फ V की है, क्योंकि मैंने x लिखा है, 2x की वैल्यू नहीं है ये x की वैल्यू एक V का है। अगर आपको 2V का निकालना है, 2V की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, कितना आएगा? +10। तो जो मैंने ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखते हैं, तो हम ये नहीं लिखते उस एलिमेंट की, जस्ट एक एटम की लिखते हैं। यहां पे V2 है तो ऊपर V2 की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखूंगा, सिर्फ किसकी लिखूंगा? सिंगल V की। अगर यहाँ V3 भी होता और कुछ आ रहा होता तो मैं किसकी लिखूंगा? सिर्फ V की, क्योंकि मैंने x लिखा है, x मतलब सिर्फ V की लिखी है मैंने, राइट? V2 की नहीं लिखी है, ये चीज को ध्यान देना। सेम यहां पे करूंगा N2O5, इसका कैसे लेंगे? N2, इस N की निकालनी तो क्या लूंगा इसे? 2x प्लस -10, क्योंकि एक ऑक्सीजन में -2 होती है तो 5 पर कितनी होगी? -10 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 10/2, दैट इज +5। तो ये जो मैंने +5 लिखी है, दोबारा से दोहराइए, जो +5 लिखी है N2 की नहीं है, N2O5 में सिंगल N की ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब क्या है कि एक नाइट्रोजन N2O5 में 5 ऑक्सीजन लूज करेगा, क्योंकि प्लस आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? 5 ऑक्सीजन, 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ऑक्सीजन नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट? 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में वैनेडियम का एक एटम 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, राइट? तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। HNO3, इसमें किसकी निकालनी है? नाइट्रोजन की। तो उससे पहले क्या लिखा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1, जिसका निकालनी है वो क्या? नाइट्रोजन, तो उसको करेंगे +x, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, 3 ऑक्सीजन की -6, और ओवरऑल चार्ज तो इस पे भी कुछ नहीं है, 0। तो कितनी हो गई? x -5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +5। यहाँ भी नाइट्रोजन की कितनी आई? +5। सेम इसी के साथ करेंगे H2SO4 में, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की +1, तो 2 हाइड्रोजन की +2, प्लस सल्फर की निकालनी है +x, उसके बाद क्या? ऑक्सीजन, वो भी कितने? 4, प्लस -8 इज इक्वल्स टू 0, तो x -6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +6। तो सल्फर की कितनी आ गई? +6। H2CO3 +2 प्लस x माइनस प्लस एक ऑक्सीजन की -2, 3 ऑक्सीजन की -6, और ओवरऑल था तो इस पे भी कुछ नहीं है, 0। तो x -4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +4। इसकी कितनी आ गई? +4। अब इसमें किसकी निकालनी है? कार्बन की। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वही है, तो 2x प्लस एक हाइड्रोजन की +1, तो 6 हाइड्रोजन की +6 प्लस एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन की -2 ही होती है, तो -2 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -4/2। कितने आ गई? x इज इक्वल्स टू -2, राइट? कितनी आई? x इज इक्वल्स टू -2। यहां पर x कितना आया? -2। इसका मतलब क्या है? एक कार्बन का एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक कार्बन का एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, राइट? एक कार्बन का एटम, दोबारा से आ जाएगा, एक कार्बन का एटम। ये C2 की नहीं है -2, ये एक C की है, राइट?
अभी आयंस वाले आगे, MnO4 नेगेटिव, इसमें किसकी निकालनी है, मैंगनीज की, इसको बोलते हैं परमैंगनेट आयन, राइट। इसकी निकालनी है तो Mn की निकालनी है तो इसको क्या लेंगे X प्लस O4। अब वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है, वीडियो पॉज करिए और खुद आंसर निकालिए। X प्लस 4 ऑक्सीजन की कितनी होती है, -8 इज इक्वल्स टू 0। ओवरऑल चार्ज है, ओवरऑल चार्ज है पूरा, और ओवरऑल चार्ज कितना है, -1। अच्छा इसी में कंफ्यूज मत होना, ये O4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नहीं, लास्ट में लिखा है, इसका मतलब क्या है, पूरे MnO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे यहां पर भी है तो इसका मतलब क्या है, पूरे Cr272 के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज, राइट। तो x प्लस -8 और ओवरऑल चार्ज कितना था, -1, एक नेगेटिव लग रहा है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, -1 इज इक्वल्स टू -1। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, राइट। मैंने लिखवाया था कितना होता है, इतना उस पर चार्ज होता है, कंपाउंड पे उतना सम होता है, तो बाकी सब पे तो कुछ था ही नहीं, कोई चार्ज ही नहीं था, राइट। बट इस पे है MnO4 नेगेटिव, इस पूरे पे MnO4 पे क्या चल रहा है, नेगेटिव, तो इज इक्वल्स टू में क्या लिखोगे, -1। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू +8 -1, यानी कि x इज इक्वल्स टू +7। तो मैंगनीज का कितना आया, +7। सेम विद दिस, कैसे लिखोगे, Cr की निकालनी है तो 2x प्लस एक ऑक्सीजन पे -2, तो 7 ऑक्सीजन पे -14 इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 नहीं, -2 है, तो इज इक्वल्स टू -2। तो x इज इक्वल्स टू 14 - 2/2, that is x is equals to 12/2, that is +6। क्रोमियम के कितने, ये एक क्रोमियम के एटम की है +6, 2 की नहीं, एक क्रोमियम के एटम की, याद रखिएगा। यहां पे क्लोरीन की निकालनी तो +1 प्लस -2 एक ऑक्सीजन की प्लस x, क्योंकि क्लोरीन की निकालनी है, प्लस O4 यानी कि +-8 इज इक्वल्स टू, अब यहां ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है तो यहां भी क्या लिख दीजिए, 0। तो कितनी आएगी, -8 -2 -10 और +1 -9, -9 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +9। तो क्लोरीन की कितनी यहाँ पे, +9। जनरली -1 होती है, बट कई कंपाउंड्स में क्लोरीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +9 करा है, किसी कंपाउंड में +7 भी करता है, +5 भी करता है, +3 भी करता है, राइट। इसकी प्रॉपर्टी होती है, राइट। यहाँ पे भी Cl की निकालनी है भाई, +1 प्लस -2 प्लस x प्लस -2 इज ओवरऑल चार्ज, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 0। तो कितना आ गया, -2 -4 और +1 -3, x -3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +3। क्लोरीन की यहाँ पर कितनी है, +3। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट। पहला, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉजिटिव देन द एटम ऑफ दैट एलिमेंट लूजेस द इलेक्ट्रॉन। अगर आप एक ने कंपाउंड लिखा, उसमें आपने किसी भी एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, उस एलिमेंट का जो एटम है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, राइट। अगर इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज नेगेटिव देन द एटम ऑफ दैट एलिमेंट गेन्स द इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है यानी वो एलिमेंट उस एलिमेंट का एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है तो उस एलिमेंट का एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, इफ इन अ रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या है, वहां क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। किसी भी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर अगर घट रहा है, राइट, तो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इफ इन अ रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस देन ऑक्सीडेशन अकर्स, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, इनमें से कुछ हमने जो पहले जो रिएक्शंस करी हैं, है ना, जो मैं बोल रहा था आपको याद रखने की जरूरत नहीं अगर ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा, एक रिएक्शन लिखी C+O2, इट गिव्स यू CO2। मैंने बोला था ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, क्या बोला मैंने, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, ये लिखवाया था। कैसे पता चला, एलिमेंटल स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में बताया था, एलिमेंटल स्टेट में किसी भी ऑक्सीडेशन क्या होती है, 0। और अब यहाँ पे अगर कार्बन की निकालेंगे तो कैसे लेंगे, x प्लस -4 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू +4। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। और मैंने लिखवा इफ इन अ रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस देन ऑक्सीडेशन अकर,
तो इसके हिसाब से कार्बन पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ सी। एक और एग्जांपल लिखवाता हूँ। एग्जांपल है H2S plus Cl2, it gives you HCl plus S। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता करने की जरूरत है, राइट। बिल्कुल मत देखिए आपके इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं लूज हो रहे हैं, बस सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। H2S हाइड्रोजन की पता ही है आपको कितनी होती है, +1, राइट। ये तो रूल्स में ही है। सल्फर की निकाल लेते हैं, एक हाइड्रोजन की +1 होती है तो दो की कितनी होगी, +2 + x = 0, x = -2। यहां पर सल्फर की कितनी है, -2। Cl2 कितनी होगी, चले तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नहीं एलिमेंटल स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट में कितनी होती है, 0, राइट। HCl में कितनी होगी, हाइड्रोजन की तुम्हें पता ही है +1 होती है, तो +1 + x, क्लोरीन की निकाल लेते हैं, = 0, तो x = -1, क्लोरीन की -1। और सल्फर की कितनी होगी या जो आप सोच रहे हैं, 0, राइट। तो अब आराम से पता चल जाएगा किसका हुआ ऑक्सीडेशन और किसका हुआ रिडक्शन। यहाँ पे सल्फर कितनी है, -2, और -2 से क्या हो रही है, 0। यहाँ पर -2 से क्या हो रही है, 0। तो इसका क्या हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -2 से 0 मतलब बढ़ रहा है ना, -2 से एक बड़ा, -1 -1 से एक और बड़ा, 0। तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन, क्योंकि 0 है यहाँ पे, 0 से कहाँ जा रहा है, -1, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, राइट। एक और करवा देता हूं एग्जांपल, ये मैंने सारे एग्जांपल आपको लिखवा रखे हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में कहीं ना कहीं जरूर। CuO + H2, इट गिव्स यू Cu + H2। इसमें से पता लगाना है किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन। आप पहले यहाँ पे कॉपर का क्या निकाल लीजिए, सभी का क्या निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर की निकाले कितनी होगी, x प्लस ऑक्सीजन की पता ही है आपको कितनी होती है, -2 = 0, x = +2। कॉपर की कितनी है, +2। ऑक्सीजन की निकालने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की आपको पता है कितनी होती है, -2। हाइड्रोजन की निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी, क्यों, 0 ही होती है, एलिमेंटल स्टेट में किसी की भी 0 ही होती है। Cu की भी कितनी होगी, 0। और H2 में निकाले, हाइड्रोजन की इनकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हाइड्रोजन की +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, राइट। जो देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, Cu +2 से 0 में जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मतलब क्या हो रही है, इस पे रिडक्शन। और H2 0 से +1 जा रहा है, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। 0 से कहाँ जा रहा है, +1। और ऑक्सीजन का कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, तो ना ही इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही इसका रिडक्शन हो रहा है, राइट। जिसमें कुछ ना कुछ घट बढ़ रहा है उसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, अदरवाइज किसी का कुछ नहीं होगा, राइट। यहाँ पे कॉपर +2 था, यहाँ 0 है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि घट गया। और यहाँ पे 0 है हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है, +1, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, राइट। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर, आपके पॉइंट्स। तो आप इस तरीके से याद भी रख सकते हैं, राइट। तो आपको हर एक तरीका याद रखने की जरूरत नहीं, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी रिडक्शन हो रही है। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, किसका इंक्रीज हो रहा है, जिसका इंक्रीज हो रहा है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसका डिक्रीज हो रहा है उसकी रिडक्शन हो रही है। तो यही था ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में।